एक छोटी सी ज़ेन स्टोरी है। एक बार कोई टूरिस्ट कहीं घूमने गया कहीं पहाड़ पे, और उसको पता था कि यहाँ कोई ज़ेन मास्टर है। किसी ने बोला होगा उसको। तो वहाँ गया, घूमा वूमा, फिर किसी से पूछा कि भाई वो कहाँ रहते हैं। तो किसी ने बताया उसको, तो वो चले गए वहाँ। तो एक छोटी सी कुटिया कहीं थी दूर, कहीं पहाड़ में गया। पहले उसने देखा, फिर उसको थोड़ा सा शक हुआ, इधर उधर देखा, लेकिन फिर वो ज़ेन मास्टर के पास गया कि आप ही हैं वो ज़ेन मास्टर। उसने उनका नाम बोला। बोले हाँ, मेरा ही नाम है। बोले अच्छा जी। बैठ गया वहाँ पे। तो बोले अच्छा, नहीं आप ही हैं। बोले हाँ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, बोलो। बोले अच्छा, तो वैसे उसने इधर उधर देखा। बोले आपके पास कुछ सामान है ही नहीं। बोले यार सामान तो मतलब तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं है, बैग पैक है छोटा सा, जितना भी उसका रहा होगा। तो बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो टूरिस्ट हूँ। तो गुरुजी बोल रहे हैं, बोले ऐसा भाई, मैं भी टूरिस्ट हूँ। तो पता नहीं अब ये टूरिस्ट इस बात को समझा होगा कि नहीं समझा होगा, लेकिन जो गुरुजी कहना चाह रहे थे वो ये था कि भाई हम यहाँ परमानेंट थोड़ी आए हैं। हम तो यहाँ आए और फिर जाएंगे, सब जाएंगे। तो जो बुद्ध कहते हैं ना एक वर्ष में धम्मपद की, कि परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे, एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मतलब जो तो ये नहीं जानते कि हमको यहाँ से जाना है, तो झगड़ा करते हैं। कोई छोटी सी पीस, लैंड का पीस है, उस पर झगड़ा कर लेंगे। अब तमाम झगड़े चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इधर इसराइल और फ़लस्तीन और क्या क्या कहाँ कहाँ, बहुत सारे। ज़्यादातर क्या कि ये हमारा इतना सा, और भाइयों भाइयों में हो जाता है, बहुत सारे केसेस, इतना सब मेरा है। तो वो कहते हैं कि ये जो तथ्य विजानंती, जिसको ये पता है कि मेरे को यहाँ से जाना है, तो उसके झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। वो काहे को झगड़ा करेगा, ठीक है भाई तू ले ले, तेरे को ज़रूरत है तू ले ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप के ऊपर कोई, अब आपके घर को भी कोई कह दे कि मेरा है, आप कहेंगे चल ले ले। नहीं, जहाँ आपका अधिकार है उसको आप डिफेंड करेंगे, लेकिन जो फालतू का लालच है ना, उससे आप थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा जो जो क्लिंगिंग हम कहते हैं, जो एकदम चिपकाव होता है कि प्रॉपर्टी के प्रति चिपकाव, पैसे के प्रति चिपकाव, लोगों के प्रति चिपकाव, थोड़ा सा उसको आदमी हट के देखना शुरू कर देगा, अगर उसको सिर्फ इतना समझ आ जाए कि मैं टूरिस्ट हूँ भाई, मेरे को भी जाना है एक दिन। अब टूरिस्ट भी दो तरह के हैं। अब हिंदुस्तान में आप टूरिस्ट देखें। मैं कहीं था किसी हिल स्टेशन पे साउथ में, किसी ने मेरे को दिखाया चलो उधर चलते हैं। अच्छा, मैंने देखा इतना सारा गार्बेज वहाँ डाल रखा है, कूड़ा कचरा, वहाँ शायद कोई साफ़ करने वाला भी नहीं था, छोटी जगह है। तो इंडियन टूरिस्ट इसके लिए फेमस हैं, अपना सब कबाड़ वबाड़ सब वहाँ फेंक के आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं, ऐसे वाले टूरिस्ट की अपना कबाड़ आप मैनेज करिए, उसको लेके आइए। और कबाड़ मतलब ये तो बार बार का कबाड़ है, लेकिन अब जो अंदर की चीज़ें हैं भाई, अगर आप बहुत लालची व्यक्ति होंगे, बहुत क्रोधी होंगे, तो जब आप मर जाएंगे ना, तो आप वो लेगेसी छोड़ के जाते हैं। फिर आसपास के लोग वो बात करते हैं, रिश्तेदारों में, यहाँ तो गांव है तो गांव का पूरा आसपास के कुछ गांव होते हैं जो बात करते हैं। अभी बहुत सारी बातें चलती हैं पुरानी, जैसे 6 पुश्त पहले, 7 पुश्त पहले की, कि उसने ऐसे किया था, ज़मीन के साथ अपने भाई को धोखा दिया, ऐसे ऐसे किया, फिर अब उसकी जो पीढ़ियाँ हैं ना वो भुगत रही हैं। इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी, इस इलाके की। मैं बताऊँगा नहीं किस गांव की है, ना मैं उनका नाम बताऊँगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। तो एक व्यक्ति, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उनके मामा किसी रियासत में, किसी राज्य में, क्यों उसमें छोटे छोटे राज्य थे, अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, यहाँ तो अंग्रेज़ थे।
यहाँ 1805-6 में अंग्रेज आ गए थे, जब एक बार गोरखाओं ने यहाँ इन्वेजन किया, और फिर उसके एवज में मतलब जो ब्रिटिश फौज थी उन्होंने उनको भगाया यहाँ से। तो बोला कि अब इतना पोर्शन हमको दे दो। आप गढ़वाल कुमाऊं इनके पास आ गया, उत्तरकाशी टिहरी फिर भी राजा के पास था यहाँ। तो खैर वो यहाँ से गए, अपने साथ ले गए किसी रियासत में, पढ़ाया लिखाया, छोटे थे अभी। तो उस समय हाई स्कूल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। हाई स्कूल कर लिया, और ये राजा के थोड़ा करीब थे, तो इनको पुलिस में ऑफिसर बन गए। अब ये डीएसपी बन गए वहाँ। अब डीएसपी बन गए तो ये थोड़ा पता नहीं क्यों इनके मन में बेईमानी आ गई, तो इन्होंने बेईमानी से पैसा कमाना शुरू कर दिया। जैसे पुलिस वालों पे आरोप लगते हैं आज भी, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उस समय भी होता होगा। अब इनके मामा को जब पता चला 2-3 साल बाद, क्योंकि इसने बहुत पैसा कमा लिया, इन्होंने कहा यार इतना पैसा कैसे कमा लिया इसने। फिर पता चला, तो इन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा देख ऐसा है, ये राजा लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे इनको कोई सबूत मिलेगा कहीं कि तूने इतनी बेईमानी की ना, यहाँ सीधे फांसी है। तो तू ऐसा कर, यहाँ से तू रिजाइन कर, और तेरे लिए मैं एक कागज़ बनवा देता हूँ कि भाई यहाँ ये डीएसपी थे, तो राजा के पास कुछ भी कह देना कि मेरे को कुछ मतलब पारिवारिक कारणों से मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से भाग ले। तो उसने वैसे ही किया। अब यहाँ आया तो अंग्रेज़ों को उसने कागज़ दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तेरे को डीएसपी की नौकरी दे देंगे। वो डीएसपी बन गया। जब डीएसपी बन गया तो बेईमान तो था ही। तो यहाँ उस समय सुल्ताना डाकू था इस इलाके में, कोटद्वार, नजीबाबाद, इस इलाके में। तो इसने कहा अच्छा ये सुल्ताना डाकू है। तो एक दिन पता चला डाकू इधर है, तो इन्होंने दबिश दी पुलिस ने। तो डाकू तो भाग गया, लेकिन डाकू ने मैसेज भेजा इनके पास कि भाई आप ऐसा मत करो, जहाँ भी डाका होगा आपको हम कमीशन देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो इनको कमीशन मिलने लग गया। तो वो इस इलाके के सबसे धनवान व्यक्ति थे। उनकी इधर कोटद्वार साइड में करीब 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन थी, मतलब 25-30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। यहाँ बहुत बड़ा घर है किसी गांव में, अभी भी है घर बहुत बड़ा। उनका एक लड़का था। यहाँ जब वो आते थे तो यहाँ रोड तो थी नहीं, यहाँ से 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रोड थी। तो वहाँ से पालकी पे लाते थे या घोड़ा उनके लिए जाता था। सारे लोग मतलब उस समय ये कहते हैं कि इस गांव का बंदा कोई उनके लिए मछली लेके जाता था, कोई और हिरन वगैरह मार के ले जाता था, कोई कुछ और लाता था, कुछ और लाता था। मतलब इस तरह का उनका जीवन था। जैसे किसी ने कहा था कि जो लोग बेईमान होते हैं उनको लोग कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत होशियार है, जो ईमानदार होते हैं उनको बुद्धू कहते हैं। तो उनको कहते थे वाह 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 सामने। खैर, तो उनका एक ही लड़का था, उसको टीबी हो गई। उस समय टीबी का कोई इलाज था नहीं, तो उन्होंने पता किया। अब हालांकि और जब टीबी होती थी इस इलाके में भेजते थे, क्योंकि यहाँ उस तरह की हवा है। लेकिन उनको किसी ने कहा कि तुम इनको स्विट्ज़रलैंड भेजो, वहाँ कहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्योर हो जाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, स्विट्ज़रलैंड भेज दिया। लेकिन साल 2 साल में लड़का मर गया। जब लड़का मर गया, इनके पास टेलीग्राम आया। उस समय टेलीग्राम ही सबसे फास्ट मेल हुआ करती थी। तो 2 दिन बाद ये भी मर गए। इतना इनको शौक लगा। फिर इनकी बीवी थी यहाँ, उन्होंने कहा यार कि हाँ तो रहना मेरा मुश्किल है अब। तो यहाँ से छोड़ के वहाँ कोटद्वार जो इनकी ज़मीन थी बाबर में, वहाँ चली गई। तो यहाँ बताते हैं कि जो भी उनकी धन संपत्ति जो रहेगी कुछ तो अपने साथ ले गई होगी, ज्वेलरी वगैरह, पर बहुत सारी चीज़ें की यहाँ थी। जैसे सोने की चीज़ें थी, चांदी की बिल्ली थी, कि पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं उस समय। तो लोग सब ले गए इधर उधर से, कोई कुछ ले गया कोई कुछ ले गया। और ये महिला वहाँ रही। फिर जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये 2-4 बीघे ज़मीन बेच देती थी, तो उससे पैसा आ जाता था।
और लास्ट में जब वो मरी तो जितनी ज़मीन बची थी, जो उसका हल चलाता था, उसके नाम कर गई। चलो अच्छा काम करेगी कुछ ये महिला। तो उनकी कहानियाँ चलती हैं और सब इस रूप में बोलते हैं कि देखो यार, वो भी कुछ ले नहीं गया साथ में, है, देखो क्या क्या करके उसने पैसे कमाए, ले नहीं गया साथ में। इस रूप में ये कहानी चलती है। और अभी भी उनका घर देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ थे, मैं दिखाने ले गया था घर, हालांकि मैंने उनको कहानी पूरी बताई नहीं। तो अगर इस हद तक का है, और कईयों में होगा ये, और कई लोग कहते हैं कि वो तो ऐश करते हैं, लेकिन हम क्योंकि ना बहुत शॉर्ट टर्म में देखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक जो बेईमानी से पैसा कमा रहा है उसका यही हश्र होता होगा आखिर में, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसको एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या ये लोग सचमुच के खुश होते हैं क्या? मतलब बेईमानी से पैसा कमाया, दूसरों को परेशान करके अगर आपने पैसा कमाया, संपत्ति कमाई, तो क्या सचमुच आप खुश हो सकते हैं? तो ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तो यहीं रहने वाले हैं, हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो जोड़ो, पैसा जोड़ो, संतान के लिए भी जोड़ दो। अब पता नहीं संतान क्या करेगी। अब जैसे इस केस में तो संतान ही पहले चली गई, तो वो अपना देखेंगे। आप जो, ये नहीं है कि पैसा मत कमाइए, आप पैसा कमाइए, लेकिन बेईमानी से मत कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, उसका सदुपयोग करिए। जैसे बुद्ध ने कहा कि आप पैसा कमाइए, एक हिसाब अपने पे खर्च करिए, परिवार पे खर्च करिए, दोस्तों को दीजिए, कुछ चैरिटीज़ को दीजिए जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको दीजिए, एक हिसाब सेविंग में रखिए, कभी क्या पता ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी, तो वो करिए, लेकिन इस समझदारी के साथ कि यहाँ से जाना है हमको।